हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बेस मेकर्स क्लासेस। हाउ आर यू? होपफुली आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे, अपने पेरेंट्स का ध्यान रख रहे होंगे, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक्सरसाइज भी रेगुलरली कर रहे होंगे, बिकॉज अ हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ। तो चलिए, इसके साथ हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक और सेशन कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, कुछ और सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर कुछ और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लेवल 2 वाले वो करते हैं, है ना। चलिए, तो दो क्वेश्चंस मैंने लिख के रखे ताकि टाइम सेव हो थोड़ा सा, है ना। तो इनको अब सॉल्व आउट करते हैं। आज मैंने ब्लैक स्क्रीन ली है। ठीक है, आज ब्लैक बोर्ड लिया है मैंने तो मेरा मन था आज ब्लैक बोर्ड पे काम कराने का। तो मैंने कहा चलिए आज ब्लैक लेते हैं। तो हम इतने ही स्पेस में काम करेंगे, ठीक है ना। ओके। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंटिन्यूड, अब मैं इसको थोड़ा हटा देता हूँ ताकि क्वेश्चंस करने की जगह मिल जाए। कि भाई मैं इतना टेक्नोलॉजिकली एडवांस हूँ नहीं, सबको दिख रहा होगा पेंट पे ब्लैक कलर करके फिर सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन के लिए अपन ये वाला कलर लेंगे, ये कलर अच्छा लगता है इसमें। सॉल्यूशन वन। तो देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट दिस डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट। यानी कि अब की बार सर रेशियो तो निकालना है, लेकिन ये लाइन कहाँ से आ गई, है ना। देखो, लाइन कुछ नहीं है, मान लो दो लाइन इंटरसेक्ट तो करती है, यस और नो। तो दो लाइन आपकी इंटरसेक्ट कर सकती हैं, तो एक लाइन तो भैया मैंने मान लो थोड़ा छोटा छोटा लिखूंगा, एक लाइन ये बना ली मैंने, जो कि किन पॉइंट से बन रही है, जो ये पॉइंट हमें गिवन है इनसे बन रही है। ए आपका क्या है, 2, -2, और बी आपका क्या है, बी है आपका 3, 7। तो इनसे बन रही है। अब एक दूसरी लाइन, अब भाई एक दूसरी लाइन है ये वाली, ठीक है, जो इस लाइन को कट कर रही है, जो इस लाइन को कट कर रही है। अब कट कर रही है मतलब इंटरसेक्ट कर रही है, यस और नो। तो मान लेते हैं इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये कुछ पी पॉइंट है। ठीक है, पी एक्स, वाई, सॉरी एक्स, वाई, मतलब क्योंकि एक्स वाई यहाँ पर ही है। तो अब पी पी ए, बी ले लो, पी ए, बी, फॉर कन्वीनियंस, है ना। और ये जो लाइन की इक्वेशन है वो आपको क्या दे रखी है बेटा, वो दे रखी है 2x + y - 4, 2x + y - 4 इज इक्वल टू 0। समझ आ गई फिगर, कि भाई ये लाइन है जिसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, एक दूसरी लाइन है जो उस लाइन को कट कर रही है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं है ना। अब एक चीज इसमें ध्यान रखनी है, इसमें जो कंसेप्ट यूज होना है वो यूज होना है कि अगर कोई पॉइंट किसी लाइन के ऊपर लाई करता है तो वो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। क्या बोला मैंने? अगर कोई पॉइंट किसी लाइन के ऊपर लाई करता है तो उसकी इक्वेशन को, उस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई का मतलब क्या है, आप उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है, उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है एक्स की जगह डालो, उसका जो वाई कोऑर्डिनेट है वाई की जगह डालो, तो इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS आएगा, ठीक है। इतना कंसेप्ट इस वाले क्वेश्चन में यूज होना है, ठीक है बस। चलिए, तो भाई वही मान लेते हैं, ठीक है। लेट लेट द लाइन डिवाइड्स द AB, लेट लेट लाइन, इसको कुछ मान लो L, है ना। लेट लाइन L डिवाइड्स AB इन द रेशो, इन द रेशो, क्या लेते हैं भाई, K/1 एट P A, B, ये हमने इतना लिख दिया बस। नाउ बाई सेक्शन फॉर्मूला, भाई K/1 है ये, तो बाय सेक्शन फॉर्मूला क्वेश्चन इजी है, बट अंडरस्टैंडिंग की ये लाइन बीच में आ जाती है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करना है। बाय सेक्शन फॉर्मूला क्या करेंगे बेटा, P A, B इज इक्वल टू, यहाँ पे बड़ा आ जाएगा, तो K मल्टीप्लाई होगा इस साइड। मैं फिर से बना देता हूँ एरो डिफरेंट कलर से, है ना। भाई जो K है, K मल्टीप्लाई होगा इस साइड, और 1 मल्टीप्लाई होगा इस साइड, है ना। तो भाई क्या आएगा, K इधर के एक्स कोऑर्डिनेट से 3K, 3 × K, 3K, एंड 1 × 2 प्लस 1 × 2, एंड नीचे क्या आ जाएगा भाई, K + 1 आ जाएगा सर, ठीक है। नाउ और इस साइड
के इधर के वाई कोऑर्डिनेट से 7 × के प्लस में 1 इधर के वाई कोऑर्डिनेट से 1 × -2। अब तो ये आई होप आपको सबको लगाना आ गया होगा ये फॉर्मूला, है ना। नाउ क्या जाएगा, 3k + 2 अपॉन k + 1। फटाफट करते हैं थोड़ा सा, 7k - 2 अपॉन में k + 1। ठीक है बेटा, ये पॉइंट आ गया। अब क्या लाइन लिखेंगे, सिंस सिंस जो ये p है, P A, B लाइज ऑन, कहाँ लाई करता है, लाइज ऑन ए बी, देयर फोर इट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ ए बी। ये ना भी लिखो तो चलेगा, पर ये लिख देना, सिंस पी लाइज ऑन ए बी देयर फोर, फिर ये जो कोऑर्डिनेट है, ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है एक्स की जगह डाल दो, और ये जो वाई कोऑर्डिनेट है ये वाई की जगह डाल दो। ठीक है, देयर फोर इट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ, ओ पी लाइज ऑन एल, एल एल की इक्वेशन है यहाँ पे, पी लाइज ऑन एल, देयर फोर इट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ एल। नाउ बस डाल दो डायरेक्टली, तो 2 एक्स की जगह ये पूरा बड़ा 3k + 2 अपॉन k + 1, ओके, प्लस वाई की जगह ये पूरा 7k - 2 अपॉन k + 1, एंड देन -4 = 0। ठीक है बेटा, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये तो ऊपर की चीजें सेम आ जाएंगी, 3k + 2 प्लस में 7k - 2, और इसके साथ आ जाएगा क्योंकि इसके साथ 1 था, k + 1, और यहाँ पर अपॉन में k + 1 = 0। तो ये k 0 में मर्ज हो जाएगा, मतलब 0 से मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, 6k + 4 + 7k - 2 -4k - 4 = 0। 6 + 7k इज वॉट, 13k, 13k में से 4k गए, कितना बचा, 9k बचा, और ये 4 - 2, और ये तो कैंसिल आउट ही हो गया, तो -2 बच गया इधर, = 0। तो 9k - 2, सॉरी 9k = 2, एक स्टेप क्यों बढ़ा है, 9k = 2, क्या हो रहा है, यस 9k = 2, तो k = 2/9। तो रेशो क्या आ गया बेटा, k 2:9, रेशो आ गया 2:9। क्लियर, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द अदर टू, ना ये फाइंड द रेशो, तो रेशो ही निकालना था इसमें, देयर फोर रिक्वायर्ड रेशो क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड रेशो इज 2:9, 2:9। ठीक है, अगर पॉइंट पूछे तो के की वैल्यू यहाँ डाल दो, पॉइंट आ जाएगा। अगर पॉइंट पूछेगा तो पॉइंट भी निकाल सकते हैं, के की वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दो, पॉइंट आ जाएगा। यस और नो, क्लियर है, कोई दिक्कत है ना। अगर के की वैल्यू को आप यहाँ रख दोगे तो पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन विच इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, है ना। तो इरेज करते हैं इस सारे पार्ट को, फटाफट 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 फटाफट, ये सब इरेज हो गया, क्योंकि यहाँ मैं फिगर बनाऊंगा सेकंड क्वेश्चन की ना। ठीक है बेटा, ये समझ में आया फर्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था काफी, है ना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी, क्योंकि मैं एक साथ हटा सकता था सबको, लेकिन फिर ये क्वेश्चन 2 भी हट जाता, फिर मुझे दोबारा लिखना पड़ता, क्या फायदा है। और इसके लिए स्पेस चाहिए थोड़ी सी ज्यादा, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है ये, है ना। चलिए तो इसको सॉल्व आउट करते हैं। ठीक है, चलो तो क्लियर हो गया। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं भाई, यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन कह रहा है द टू ऑपोजिट वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर आर -1, 2 एंड 3, 2। तो दो अपोजिट वर्टिसेस हैं स्क्वायर की, तो ये स्क्वायर बनाया मैंने छोटा सा, ज्यादा बड़े की जरूरत नहीं है। ठीक है,
मान लेते हैं ये वर्टेक्स ए है, ये वर्टेक्स बी है, ये वर्टेक्स सी है और ये वर्टेक्स डी है ना। तो भाई दो अपोजिट वर्टिसेस यानी कि ए और सी हो सकती हैं, बी और डी हो सकती हैं। तो ए मैंने मान लिया क्या -1, 2 और सी मैंने मान लिया क्या 3, 2 और बी मैंने मान लिया क्या x, y। ठीक है, ऑपोजिट वर्टिसेस ये होते हैं। और इस लाइन को कर दूंगा मैं ज्वाइन। ठीक है, इस लाइन को कर दूंगा मैं ज्वाइन। लेट्स ज्वाइन दिस लाइन। इसको मैंने कर दिया ज्वाइन, कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई समस्या? ठीक है, नाउ 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 अब क्या बोल रहा है भाई, द टू ऑपोजिट वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर आर दिस, बाकी की दो वर्टेक्स निकालो। बाकी की दो वर्टेक्स निकालो। ठीक है ना, बाकी की दो वर्टेक्स निकाल देते हैं सर, कोई बात नहीं। चलिए, तो ये सॉल्यूशन यहाँ से करते हैं, स्क्वायर सॉल्यूशन वहीं से है, बट ये बीच में क्वेश्चन आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब देखो, स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती है, स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती है ना, तो ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी। क्या लिखेंगे, साइड्स ऑफ स्क्वायर, साइड्स ऑफ स्क्वायर। तो सबको पता इक्वल होती है। तो ए बी का डिस्टेंस जब आप निकालोगे, अंडर रूट क्या आएगा, इधर से कर लो x+1 का स्क्वायर प्लस में y-2 का स्क्वायर। ठीक है बेटा। बी सी, बी सी करेंगे तो x-3 का स्क्वायर प्लस में y-2 का स्क्वायर। अब रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, एस बी एस। सर ये तो फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन बन रहा है ना, ऐसे क्वेश्चन हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में काफी सारे करे थे। चलिए, यहाँ लाइन डालते हैं, यहाँ लाइन डालते हैं और यहाँ लाइन डालते हैं, बिकॉज वी नीड मोर स्पेस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सर x+1 का स्क्वायर प्लस में एक मिनट, ज्यादा छोटा भी नहीं लिख रहा कि दिखे ही ना बच्चों को। ठीक है, कोई बात नहीं, हाँ। तो x+1 का स्क्वायर प्लस में y-2 का स्क्वायर इज इक्वल टू x-3 का स्क्वायर प्लस में y-2 का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मजा आ गया भाई, ये तो कट रहा है, ये तो कट रहा है, तो y-2 और ये कट गया, काट दो सर। ठीक है, सेम चीज। ओके, नाउ स्क्वायर खोले नहीं, सर आपने नहीं सिखाया, आपने तो a+b a- लगाना सिखाया है। तो वही करेंगे, x+1 का स्क्वायर माइनस x-3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसको खोलो, a+b a-b। तो x+1, जिन बच्चों को ये नहीं पता, जो मेरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की डिस्टेंस फॉर्मूला वाली स्टार्टिंग के एक दो वीडियो वहां देखिए, कैसे सॉल्व करना सिखाया ना। तो ये पूरा a हो जाता है आपके पास a का स्क्वायर, और ये पूरा b हो जाता है b का स्क्वायर। तो a² - b² मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, x+1 का स्क्वायर है और माइनस में x-3 का स्क्वायर है, तो a+b। तो ए पहले पूरा लिखा है a+b, तो साइन चेंज नहीं होंगे, लेकिन अब दूसरे वाले ब्रैकेट में साइन चेंज होंगे। a-b, x a-b इज वॉट, -x+3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो भाई यहाँ पर क्या वैल्यू आ गई, यहाँ पर वैल्यू होगी 2x, x+x 2x और +1 - 3 -2 ब्रैकेट, x एंड x गेट कैंसिल आउट, यहाँ पर बचा 4, यहाँ पर बचा 4 इज इक्वल टू 0। अब ये 4 क्या हो जाएगा, 0/4 0। तो 2x - 2 इज इक्वल टू 0। सो 2x इज इक्वल टू 2। फ्रॉम हेयर विल गेट x इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, क्योंकि अब दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन चाहिए होती है, बट यहाँ पर हमें x की वैल्यू 1 मिल गई, तो अच्छी बात है। ठीक है ना, चलिए, नाउ 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 क्या करेंगे अब, इन राइट ट्राइंगल, क्योंकि हमें पता है स्क्वायर में एंगल 90 भी होते हैं। तो इन राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, राइट ट्राइंगल ए बी सी में क्या करेंगे बेटा, AC² इज इक्वल टू AB² प्लस में BC² है ना। AC² में आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर है, देखो स्क्वायर है तो पहले से ही रूट हट जाएगा, है ना, स्क्वायर है तो पहले से ही रूट हट जाएगा। क्या आ जाएगा, 3+1 या फिर -1 - 3, है ना, -1 - 3 का स्क्वायर प्लस में 2 - 2 का स्क्वायर।
2 माइनस 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। ए बी, ए बी में क्या आ जाएगा, x माइनस ऑफ -1, तो x प्लस 1 का स्क्वायर। इस चीज का ध्यान रखना बच्चे, यहाँ भी मिस्टेक करते हैं। ठीक है, और प्लस में y माइनस 2 का स्क्वायर, y माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस में ये तो मैंने अभी क्या लिखा है, ए बी का। अब बी सी का भी तो लिखूंगा, तो बी सी का लिखूंगा तो x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस में y माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, लाइन डालते हैं, लाइन डालते हैं, लाइन डालते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफी। ठीक है, नई वाली एनसीईआरटी में हटा दिया था, जो कि अगले साल पुरानी होने वाली है ना। चलिए, तो -1 -3 क्या हो जाएगा, 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस में, ये तो 0 हो गया, कोई जरूरत नहीं है, लिखो मत लिखो। इधर, इधर क्या होगा भाई, अब तो देखो सब प्लस में है। अब सब प्लस में है तो खोलने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन हमारे पास एक्स की वैल्यू है, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2। 1 प्लस 1 का स्क्वायर, और यहाँ पर 1 माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये कन्वीनियंट हो गया। और यहाँ पर 2 × y माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, दो है ना ये, देखो। तो बेटा ये हो गया 16, ये हो गया यहाँ पे 1 प्लस 1 इज वॉट, 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस में -2 का स्क्वायर अगेन 4 प्लस में 2 × y माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो 4 और 4 8 हो गया, तो 16 - 8 इज वॉट। मैं इसलिए एक भी स्टेप नहीं कट कर रहा था कि हर बच्चे को समझ में आए। 2 × y माइनस 2 का होल स्क्वायर। कैलकुलेशन भी देखो किस तरीके से करनी है, ये 8 आ गया, यहाँ पर अगेन ये 2 डिवाइड में आ गया, तो y-2 का स्क्वायर, तो कितना आ गया 4। 4 इज इक्वल टू y-2 का स्क्वायर। अब देखो मुझे तो निकालने खोलने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, क्या करेंगे, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, ये स्मार्ट वर्क होता है, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। तो दोनों तरफ रूट ले लो, जब दोनों तरफ रूट लिया तो 4 इज इक्वल टू y-2। 4 इज वॉट, +-2 y-2। ठीक है, अब दो केसेस बनेंगे, दो केसेस बनेंगे, यस। इधर y इज इक्वल टू वॉट, 2 +-2 तो जो y की वैल्यू बनेगी वो तो एक तो बन जाएगी 4, और एक क्या बन जाएगी, एक बन जाएगी 2 - 2 0, है ना। 2 - 2 0, सो दो वैल्यूज आ गई। सो देयर फोर अदर टू कोऑर्डिनेट्स आर, अदर टू वर्टिसेस आर, है ना, वर्टिसेस आर, व्हाट आर दे। एक तो हो जाएगी 1, 4, ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या आई थी 1, और एक हो जाएगी 1, 0। तो यही आपका आंसर हो गया। समझ में आया बेटा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, तो इस तरीके से आपने, यानी कि इस बार क्या करना है, एक बार साइड को इक्वल रखना है, और एक बार पीजीटी लगानी है। एक बार इसमें क्या लगाना है, पीजीटी, ओ सॉरी मैं यहाँ लिखना भूल गया, बाय पीजीटी, बाय पीजीटी। क्लियर है, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत कोई समस्या। ठीक है बेटा, चलिए, तो अब इसको एक साथ करते हैं क्लियर। ठीक है, अब कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, है ना। तो क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आज की क्लास का। देखिए, ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज। अगर आपका कंसेप्ट स्ट्रांग है तो कुछ क्वेश्चन अप्रोच हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज, एक सेंटर वाला क्वेश्चन हमने किया हुआ है, डिस्टेंस फॉर्मूला में कराया था, जिसमें मर्सिडीज का साइन बनता है ना, 2a, A-7 फुल स्टॉप। फाइंड द फाइंड द वैल्यूज ऑफ फाइंड द वैल्यूज ऑफ a, वैल्यूज ऑफ स्मॉल a, इफ द सर्कल, इफ द सर्कल पासेस। ठीक है बेटा, वो टाइप कवर करा दी, स्क्वायर वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है ना। पासेस थ्रू द पॉइंट, passes through the point 11, -9, 11, -9, and has diameter, and has diameter
10√2 यूनिट्स, 10√2 यूनिट्स, ठीक है बेटा। है ना, 10√2 यूनिट्स। अब भाई इसमें देखो, फिगर बनाओगे, इमेजिन करोगे तो समझ में आएगा ना किस तरीके से क्वेश्चन होना है। तो मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, ये लो, एक सर्कल ड्रॉ करा मैंने, ठीक है, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि दिखे, ये लो, ठीक है। उसने बोला सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 2a, -7, ठीक है भाई। मान लो, लेट सपोज ये इसका सेंटर है, ये दे रखा है पॉइंट, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए इफ द सर्कल पासिस थ्रू द पॉइंट दिस। अब इसमें एक पॉइंट दे रखा है, मतलब ये जो सर्कल है ये इस पॉइंट से पास होता है, ये जो सर्कल है ये इस पॉइंट से पास होता है, ठीक है। इस पॉइंट का नाम क्या है, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का नाम क्या है, 11 लेट सपोज इसको बी ले लो, 11 -9, और सेंटर को सी ले लो, ठीक है। और इसका कोऑर्डिनेट क्या है, 2a, -a, -7। ओके, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए इफ द सर्कल पासेस थ्रू अ पॉइंट दिस एंड हैज डायमीटर कितना दे रखा है, डायमीटर 10√2 दे रखा है। यानी कि अगर डायमीटर 10√2 यूनिट्स है तो रेडियस कितना हो जाएगा बेटा, है ना। अगर आपके पास डायमीटर दे रखा है 10√2 यूनिट्स, तो थोड़ा दिमाग लगाओ कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व। भाई डायमीटर, अब ये जो फिगर बन रही है इसके अकॉर्डिंग बीसी, बीसी क्या रेडियस है, इसके अकॉर्डिंग बीसी क्या रेडियस है। तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस सर अब सबको पता है, 10√2/2, यानी कि हाफ होता है डायमीटर का, तो 5√2 रेडियस हो गया। हो गया नहीं हो गया, यस और नो। और जो बीसी है, यानी कि बीसी जो है वो आपका 5√2 हो गया ना, वही तो रेडियस है। लगा दो डिस्टेंस फॉर्मूला, तो बीसी क्या हो जाएगा, √2a -11 का स्क्वायर, प्लस में a -7, माइनस ऑफ -9 यानी कि +9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5√2, ठीक है बेटा। अब रूट हटाना है तो एसबीएस करो, रूट हटाना है तो एसबीएस करो, तो क्या आएगा, 2a -11 का स्क्वायर, प्लस में ये ए है और 9 है, कंफ्यूज मत होना, ए में थोड़ा ये छोटा है और 9 में डंडा बड़ा है। तो -7 + 9 कितना हो जाएगा, -7 + 9 हो जाएगा +2, a+2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर स्क्वायरिंग करेंगे तो 25 × 2, 25 × 2, यस और नो। बस अब यहाँ पे बेटा a² - b² नहीं लग सकता, तो अगर प्लस माइनस का साइन होता तो बिल्कुल वही लगा था, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है इसको खोलने के अलावा कुछ, है ना। तो चलिए खोलते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2a का स्क्वायर यानी कि 4a², a² +b²। पता बच्चे कई बार को क्या गलती करते हैं, जो मैं आपको बता दूं, वो 2a-11 के स्क्वायर को बहुत जल्दी जल्दी में फटाफट 4a² और -121 लेके आगे चल पड़ते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, तो ये गलती आप ना करो, a - b का होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू a² - b², ओके। तो a² + b² -2ab, 2 × 2a × 11, ठीक है, प्लस में a² +4 +2 × a × 2 इज इक्वल टू 50, सॉल्व कर लेते हैं। 4a² + 121, तो ये कितना हो गया, 44a -44a, ओके, +a² +4, है ना, और ये 2 × 2 = 4a, प्लस में 4a इज इक्वल टू 50, ठीक है भाई। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई समस्या नहीं सर। अब देखो, अब टर्म्स को थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, पहले स्क्वायर वाली टर्म लिख लेते हैं। स्क्वायर वाली कितनी टर्म है, 4a² और a², 5a², 4a² और 5a², ये हो गई यूज, ठीक है। उसके बाद ए वाली टर्म, तो माइनस का 44a है और प्लस का 4a है, तो माइनस का 40a आ गया। और ये यहाँ पर कितना है भाई, ये यहाँ पर है 121, ठीक है, 121 प्लस में 4, 125, 121 प्लस में 4, 125, और 125 में से 50 घटा दो,
भाई ये प्लस का 125 है, माइनस का 50 है, विच इज इक्वल टू जीरो। विच इज इक्वल टू जीरो। तो इक्वेशन आपके पास क्या आ जाएगी? इक्वेशन आ जाएगी सर 5a² - 40a, और ये आ जाएगा प्लस का 75, 7 और 5 12। ठीक है। अब भी ये 5 से जा रहा है सारा, तो a² - 8a और प्लस में 25 इज इक्वल टू जीरो। है ना? a² - 8a, 25 नहीं, 15, 15 × 5 = 75 होता है ना, यहाँ 15 आएगा, सॉरी। ठीक है, 15 इज इक्वल टू जीरो। बस अब कर दो फैक्टर, तो 3 और 5 फैक्टर मिल गए। a² - 3a - 5a प्लस में 15 इज इक्वल टू जीरो। ए कॉमन लो, a-3, -5 कॉमन लो, a-3 विच इज इक्वल टू जीरो। a-3 एंड a-5 इज इक्वल टू जीरो। सो a इज इक्वल टू 3 और 5, दोनों ही पॉसिबल है। ठीक है, कि कोऑर्डिनेट है, प्लस माइनस हो, कुछ भी हो। समझ में आया? तो ये आंसर था। अब बताओ ये कुछ, देखो क्वेश्चन तो एनसीईआरटी से नहीं था, लेकिन कंसेप्चुअल था ना। एग्जाम्पलर हो चाहे कुछ भी हो, मैं वही बोलता हूँ कि बेस स्ट्रांग करो, क्वेश्चन अपने आप अप्रोच हो जाते हैं। ठीक है ना? अपना बेस स्ट्रांग करो, क्वेश्चन अपने आप अप्रोच हो जाते हैं। ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन तुम्हें कराता हूँ, बड़ा लेंदी सा। मिल जाए मेरे को बस वो थोड़ा सा, इसमें नहीं मिल रहा यार। अब देखो, चलो एक और अलग सा क्वेश्चन अभी मिलता है तो मुझे कराऊंगा, मेरे को दिख नहीं रहा वो। उसमें क्या होता है, ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल के मिड पॉइंट दे रखे होते हैं, ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट निकालने होते हैं, तो उसमें 7 8 इक्वेशन बनती है, 8 इक्वेशन बनती है ना? ट्राइंगल का मिड पॉइंट दे रखा होता है और उसके मैं ढूंढता हूँ, एक मिनट, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है वो, वही करा देता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद हम कोऑर्डिनेट खत्म कर सकते हैं। ये जस्ट एन एग्जांपल, मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सारे करा दिए हैं। बाकी अब आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि क्वेश्चंस की लिमिट तो है नहीं, है ना? इतनी मोटी रेफरेंस बुक है, क्वेश्चन की कोई लिमिट तो है नहीं। तो अब आप प्रैक्टिस करिए, कोई डाउट होता है तो पूछिए, है ना? वो डाउट तो कोई पूछता है नहीं, कमेंट वमेंट में कुछ कोई करता है नहीं। बट कोई बात नहीं, मेरा जो काम है मैं अपना कर्म तो करूंगा ही। जस्ट अ मिनट, मुझे 1 मिनट दीजिए, वो क्वेश्चन ढूंढ लो। वो काफी अच्छा क्वेश्चन है, उसमें 8 इक्वेशंस बनती है। ठीक है, और बहुत बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन है। 1 मिनट, लेवल 2 3 कुछ भी कह लो उसको। अभी मुझे मिल नहीं रहा, मेरी बुक पुरानी है, उसमें एरिया वाला क्वेश्चन मिल रहा है मेरे को। बट मैं आपको जरूर कराऊंगा, अभी नहीं तो नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। ठीक है, अभी के लिए मैं आपको क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, और एक कंसेप्ट रह गया था मुझसे, मिस हो गया था वो, और मैं बता दूं आपको। उस पे भी कई बार को क्वेश्चन आ जाता है। कॉन्सेप्ट क्या था? सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल। सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल। तो सेंट्रॉइड क्या होता है? सेंट्रॉइड एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे ट्राइंगल्स के तीनों मीडियन मीट करते हैं। ठीक है, सेंट्रॉइड क्या होता है? सेंट्रॉइड वो पॉइंट होता है जहां पर तीनों मीडियन जो है, ट्राइंगल के तीनों मीडियंस आपके मीट करते हैं। ठीक है,
तो सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल, तो जैसे आपके पास सपोज ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल तो लाइन से ही बनाना पड़ेगा इसमें। सपोज ये एक ट्राइंगल है ना, इसका मीडियन एक ये है मान लो, ठीक है, एक ये मीडियन है जो इस साइड को डिवाइड कर रहा है, और लेट सपोज एक ये मीडियन, ठीक है। तो जहां पर आपके ट्राइंगल के मीडियन मीट करते हैं, लेट सपोज ए बी और सी, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, और इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2, और इसके कोऑर्डिनेट है x3 y3, और ये मान लो सी पॉइंट जो है वो सेंट्रॉइड है। तो जो सेंट्रॉइड होता है आपके ट्राइंगल का, उसका फॉर्मूला क्या होता है, आप नोट कर लीजिए। सी के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे x1 + x2 + x3/2, ठीक है, x1 + 3, x1 + x2 + x3/3, और y1 + y2 + y3/3, ठीक है। तो कई बार को इस पे भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ये मिस ना हो जाए, फिर बोले सर ये तो हमें बताया नहीं आपने, ये रहेगा, है ना। तो ये चीज रह गई थी, तो वो मैंने बता दी। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं लास्ट, कोई भी उठा के जनरलाइज, ताकि अलग सा कि अप्रोच कैसे करते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है, उसके बाद ये चैप्टर खत्म समझिए। वो जो क्वेश्चन मुझे अगर मिल जाता है तो मैं आपको जरूर 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 बताता हूँ, है ना, जरूर बताऊंगा, डोंट वरी। ओ यस, मिल गया मिल गया मिल गया, चलिए वो क्वेश्चन मिल गया। वाह, मजा आ गया। तो आज की क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, मैं उसको खत्म ही इसी, मैं इस चैप्टर को उसी क्वेश्चन से ही खत्म करना चाहता था, मैंने पहले ही सोच रखा था ये। ठीक है, तो आज की क्लास का चौथा क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा। क्या बोल रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इफ द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी बी सी एंड सी ए आर व्हाट। 3, -2, 3, -2, -3, 1, -3, 1, एंड 4, 3, एंड 4, -3 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब हो गया कि जो पहला वाला पॉइंट है वो ए बी का है, दूसरा बी सी का है, तीसरा सी ए का। फटाफट बनाते हैं फिगर को, वरना वीडियो हो जाएगी बहुत लंबी, ठीक है। तो ये बनाया मैंने ट्राइंगल बड़ा सा, ये बनाया मैंने ट्राइंगल, क्योंकि इसमें बनेंगे बेटा 8 इक्वेशन, ध्यान रखना, ठीक है। नाउ क्वेश्चन है ए, हेयर बी और हेयर सी, इसके कोऑर्डिनेट हमको पता ही नहीं है, ए बी सी के तो कोऑर्डिनेट हमें पता ही नहीं है, वो तो निकाल नहीं है, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1 y1 है, ठीक है। बी के कोऑर्डिनेट आपने मान लिए क्या, x2 y2 है, और सी के कोऑर्डिनेट मान लिए x3 y3 है, क्योंकि ये नहीं पता। आपको जो पता है, लेट जो इसका मिड पॉइंट है वो P है, उसके कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं क्या, P के कोऑर्डिनेट आपके क्या है, 3, -2 ए बी, है ना। ए बी के बाद दिया था बी सी का, तो ये मान लेते हैं हम क्यू के कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास, कहाँ गया क्यू, -3, 1, -3, 1, और ये आर के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं अपन, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, 4, -3। चलिए, तो ये भी क्या बनता है, ये भी एक ट्राइंगल ही बन जाता है, ज्वाइन अगर आप ज्वाइन करेंगे इन पॉइंट्स को, तो ऑब्वियसली ये भी एक ट्राइंगल बनता है। पहले क्वेश्चन क्या आता था, इसका और इसका एरिया का रेशो निकालो, एरिया वाला फॉर्मूला पहले सिलेबस में था, अब नहीं, ठीक है। तो फिगर बन गई बढ़िया, बहुत कंटॉप फिगर बन गई, है ना।
चलिए, जबरदस्त फिगर बनी है। अब सॉल्व करते हैं। अब भाई ये मिड पॉइंट है, ठीक है। फॉर ए बी, सबसे पहले आपको क्या करना है, ए बी, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। तो पी ए बी का मिड पॉइंट है, तो भाई मिड पॉइंट फॉर्मूला आप लगाओगे तो 3 - 2 किसके इक्वल हो जाएगा, x1 + x2, x1 + x2/2, कॉमा y1 + y2/2, ठीक है। कंपेयर करोगे तो आपके पास दो इक्वेशन बनेंगी क्या, देखो x1 + x2, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो x1 + x2 विल बी इक्वल टू व्हाट, 6। और यहाँ से y1 + y2 विल बी इक्वल टू व्हाट, क्योंकि कंपेयर करेंगे स्पेस का बेटा, जब कंपेयर करोगे मैं यहाँ बताता हूँ, फिर रब कर दूंगा। x1 + x2/2 किसके इक्वल होगा, 3 के, तो वही बोल रहा हूँ, उसको डबल कर दो, x1 + x2 का सम। ऐसे ही y1 + y2 किसके इक्वल आ जाएगा, -4 के। ये बनी इक्वेशन 1 और ये बनी इक्वेशन 2, ठीक है। ऐसे ही आपकी 8 इक्वेशंस बनेंगे, इसमें कितनी इक्वेशन बनेंगे, 8। लेट्स सी नाउ, फॉर सेम तरीके से मैं कर रहा हूँ, फॉर बीसी, फॉर बीसी, बीसी में क्यू मिड पॉइंट है, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय, ये पता नहीं क्या हो जाता है इसको, कुछ देर बाद ना ये लिखना ही बंद कर देता है। मैं लिखता कुछ हूँ, लिखता कुछ और है। अभी ठीक चल रहा था, अब कुछ लिख रहा हूँ तो लिख कुछ रहा हूँ तो लिखा कुछ और जा रहा है ना। तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला समझ जाना, ठीक है ना, थोड़ा सा पेन टैबलेट दिक्कत कर रहा है। तो क्यू क्या है आपके पास, क्यू है -3, 1 विच इज इक्वल टू व्हाट, देखो यहाँ बी सी, x2 + x3, x2 + x3/2, और y2 + y3/2, ठीक है। कंपेयर करेंगे, क्या करना है, डबल। तो x2 + x3 किसके इक्वल हो जाएगा, 2 × -3 -6, और y2 + y3 किसके इक्वल हो जाएगा, 2 × 1 2। ये बनी इक्वेशन नंबर तीसरी और ये बनी इक्वेशन नंबर चौथी, ठीक है। ये बनी चौथी, समझ में आई बात। नाउ भाई, सिमिलरली एक और साइड रहेगी, कौन सी साइड रहेगी, फॉर एसी, फॉर एसी है ना, एसी के लिए आर, आर आपको दे रखा है क्या, 4, -3 विच इज इक्वल टू व्हाट, x1 + x3 है ना, x1 + x3/2, y1 + y3/2, दोनों को इक्वेट कर देंगे, क्या आ जाएगा, x1 + x3 8 आ गया, इक्वेशन नंबर 5, और y1 + y3 -6 आ गया, इक्वेशन नंबर 6। सर ये तो 6 बनी, आप 8 बोल रहे थे, बेटा बनेंगी, रुक जाओ। अब देखो, जो ऑड वाली है उनको ऐड कर लो, और जो इवन वाली है उनको ऐड कर लो, ऑड वाली क्योंकि एक्स वाली है। तो क्या करेंगे अपन, एक बार एडिंग 1, 3 एंड 5, ऑड वाली को ऐड करो। तो देखो x1 + x2 है, ठीक है, फिर x2 + x3 है, और फिर x1 + x3, तो सारी चीजें ना दो दो बार आएंगी आपके पास, कितनी बार आएंगी, दो दो बार आएंगी। तो यानी कि जब आप इनको ऐड करोगे तो 2x1 आएगा, 2x2 आएगा, और प्लस में 2x3 आएगा, और इनके राइट हैंड साइड वाले नंबर ऐड कर दो, इनके राइट हैंड साइड वाले नंबर ऐड कर दो, राइट हैंड साइड वाले नंबर ऐड करोगे तो 6, 6 में से 6 गए 0 ठीक है, 6 में से 6 गए 0, और यहाँ कितना बचा, 8। तो 8 आ गया ये। बेटा ये समझ में आया है बच्चों को, मैं थोड़ा सा स्पेस की वजह से कर रहा हूँ, और कुछ नहीं है। राइट हैंड साइड में कर देता हूँ भाई, 6 - 6 + 8, लो। तो एक लाइन और बढ़ जाएगी, और कुछ नहीं होगा, x1 + x2 + x3 इज इक्वल टू 8 आ गया, ठीक है। इसको नीचे ले जाओ, तो x1 + x2 + x3 इज इक्वल टू 4, ये आ गई इक्वेशन नंबर 7, 7 आ गई ना। एडिंग, किसको ऐड करोगे, 2, 4 एंड 6,
ऐसे यहाँ पर आएगी 2 टाइम्स y1 प्लस y2 प्लस y3। ठीक है। और y वाले में y1 प्लस y2 -4 है, प्लस 2 है, और -6 है। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको, है ना। इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या आता है। टू मतलब एक लाइन क्यों बढ़ाऊं मैं। यहाँ आएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू कितना आएगा भाई। -4, -6, -10, -10 + 2, -8। ठीक है, -8, -10 + 2 इज वॉट, -8। चलिए, तो ये बनी 8वीं क्वेश्चन। बस अब हो गया काम, बन गई ना 8वीं क्वेश्चन। अब क्या करो, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेवन्थ। सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेवन्थ, तो x1 प्लस x2 की वैल्यू 6 है, तो यहाँ से x3 आ जाएगा आपके पास, है ना। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेवन्थ, तो क्या मिलेगा तुम्हें। फर्स्ट और सेवन्थ में x1 प्लस x2 की वैल्यू तो 6 चल जाएगी, तो क्या बनेगा 6 प्लस x3 इज इक्वल टू 4, तो x3 विल बी इक्वल टू व्हाट, -2। एक आ गया। सॉल्विंग 3 और 7, क्योंकि ऑड वालों को सबको 7 के साथ जोड़ना है। अब भाई 3 और 7 को जोड़ लो, 3 क्या है, 3 है x2 प्लस x3, x2 प्लस x3 की वैल्यू क्या है, -6 है। -6 है, तो यानी क्या मिल जाएगा, x1 - 6 क्या, 4। तो x1 की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 10 आ गई। x1 की वैल्यू आ गई 10। लास्ट क्वेश्चन है, x1 की वैल्यू आ गई 10। ठीक है, फिर क्या करेंगे, सॉल्विंग व्हाट, 5, 5 और 7। तो 5 और 7, 5 वाले में क्या है, x1 और x3 है, तो आपके पास क्या आएगा, x2। ठीक है। x1 प्लस x3 कितना दे रखा है, 8, तो प्लस का 8, और इज इक्वल टू यहाँ पर क्या था, इस वाली में 7 में 4 था, ये प्लस का 8 है। तो x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, x2 की वैल्यू आ जाएगी -4। देखो, x वाले तीनों कोऑर्डिनेट आ गए, x वाले तीनों कोऑर्डिनेट आ गए, नहीं आ गए, यस और नो। अब ऐसे ही तुम यहाँ पे करोगे, मैं इसलिए तो बोल रहा था बेटा लंबा क्वेश्चन है। ठीक है। अब देखो, सॉल्विंग, अब क्या करेंगे, सॉल्विंग 2 एंड 8। सबसे पहले 2 और 8, तो भाई 2 क्या थी, y1 प्लस y2 -4 था, तो यानी कि y3 -4 इज इक्वल टू कितना आया था, y वाली इक्वेशन कहाँ है, 8 था, -8 था, तो y3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -8 + 4। -8 + 4, तो y3 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा जी, -4 आ गया। एक वैल्यू ये आ गई। सॉल्विंग किसको, 4 और 8। इवन वाले सॉल्व कर रहे हैं ना, 4 और 8। इजी क्वेश्चन है, बस लेंदी, अगर समझ में आ जाए तो 4 और 8 है ना, आई होप समझ में आया होगा। तो 4 और 8, 4 4 4 4 4 4, वेयर इज 4, यस, y2 प्लस y3 2 है, y2 प्लस y3 2 है, तो y1 बच गया, है ना। तो y1 + 2 इज इक्वल टू कितना रखना है, -8, है ना। तो y1 कितना आ जाएगा, -10। ओके। अब सिमिलरली तो क्या बच गया, y2, तो y2 कितना आ जाएगा, इसमें से माइनस कर दो इन दोनों को जोड़ के, -4 और -10, -4 और -10 कितना हो गया भाई। या वैसे सॉल्व कर लो, कैसे भी कर लो। -4 और -10, -14 हो गया। -14 को किस में से माइनस करना, -8 -14, तो -8 + 14 विच इज इक्वल टू 6। तो बेटा ये आपके पास आ गया y2 6, है ना। तो अब कोऑर्डिनेट सारे आ गए, नहीं आ गए, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। ठीक है।
एक्स थ्री आ रहा था -2 आ रहा है, ठीक है। x3 - 2, x1 आ रहा था 10, ठीक है। x2 आ रहा था -4, ठीक है। उसके बाद y3, y1 + y2 + y3। एक मिनट, ये हमने यहाँ पर ओहो y1 वाले में गड़बड़ कर दी शायद। ये यहाँ पर y1 ये आया था -6 +4 -10, -10 में से 2 गए तो -8 था, इसको हमने डिवाइड नहीं किया तो यहाँ -4 आएगा बेटा। यहाँ -4 आएगा, ठीक है। यहाँ पर -4 आएगा, एक गलती हो गई, सॉरी। ठीक है, -4 आ गया। तो जब ये -4 आ गया तो यहाँ पर भी -4 आएगा, तो y3 आपका 0 आ जाएगा। ये चेंज होंगे थोड़े से, ठीक है। आपकी बार बस 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 2 मिनट लगेंगे। तो ये -4 है, जब ये इधर आके +4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये -4 आएगा यहाँ पर, -4 + 4, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान से करनी है ना। तो 0 आ गई। अब y3 0 आ गई, अब ऐसे ही यहाँ पर -4 कर दो बस। ये जहाँ पर भी -8 है, यहाँ पर -4 कर दो। तो यहाँ पर -4 होगा, तो ये इधर जाके -6 आ जाएगा। कितना आएगा, -6 आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये -6 आ जाएगा। ये आपके पास y1 आ गया, और ऐसे ही y3 को जब आप सॉल्व करोगे तो y3 कितना आ जाए, सॉरी, ये y1, y2 जो आएगा आपका, वो कितना आ जाएगा, y2 आ जाएगा 2। क्लियर क्लियर क्लियर, ठीक है। तो कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो ये था लास्ट क्वेश्चन। इसके साथ कोऑर्डिनेट होती है आपकी खत्म फर्स्ट राउंड की, है ना। क्योंकि सेकंड राउंड में अभी हम क्वेश्चंस करेंगे प्रैक्टिस, और मैं कोशिश करूंगा हर चैप्टर के एटलीस्ट आपको, जैसे 10-10 क्वेश्चन हर चैप्टर के, ठीक है। जो अब तक हो गए हैं तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट जो मुझे लगते हैं एग्जाम्स में आ सकते हैं, वो मैं एक शीट पे लाके दूंगा और उनको सॉल्व करेंगे, है ना। चलिए, तो क्लियर है। वो वीडियोस लंबी रहेंगी थोड़ी सी, क्योंकि वो एक चैप्टर में एक एक ही वीडियो में 10 क्वेश्चन वो पूरे सॉल्व करूंगा मैं, शीट में ही, है ना। तो वो वीडियो लंबी हो सकती है। तो बट वो हाफेलीज के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी, बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगी आपकी, डोंट वरी, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, और डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल इफ यू आर गेटिंग समथिंग फ्रॉम माई साइड। ओके, बाय बाय, टेक केयर।